नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। टॉलरेट करते ही आप अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। जीवन में किसी भी चीज़ को टॉलरेट करना ये बहुत मुश्किल है। ये आसान काम नहीं है, लेकिन कई बार परिस्थितियों के बावजूद भी व्यक्ति उन परिस्थितियों से आगे निकल जाता है। यही उन परिस्थितियों के प्रभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ये बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। पहली उस स्थिति से आगे बढ़ जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ है। वो खुद कितनी भी सामान्य परिस्थिति में उसका जन्म हुआ हो, किसी भी स्थिति में वो रहता हो, एक तो परिस्थिति बस आ गई स्थिति और धक्के खाते हुए पहुंचा। एक व्यक्ति चाहता ही नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी होगा और उसकी एक शुरू से एक ये होगी कि मुझे कुछ अच्छा करना है, और वो उस परिस्थिति से लड़ेगा, उस परिस्थिति से आगे निकलेगा, उस परिस्थिति के ऊपर बैठ कर के उसे कोसने की बजाय वो आगे निकलने का प्रयत्न करेगा। जैसे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, तो वो उनको आज हम क्यों इतना सम्मान देते हैं? क्योंकि वो एक विपरीत परिस्थिति से उठ कर के इतना आगे गए हैं कि जहाँ पर जाना असंभव बात थी। जो क्योंकि समाज में आज सभी जानते हैं कि उस स्थिति से लोगों का उठना तो क्या, खड़े होना भी मुश्किल था। और उस समय में जहाँ इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आज फिर हम कहें कि कुछ चीज़ों में थोड़ी सी मानवीयता लोगों के अंदर आई है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादा बदलाव हुआ है, लेकिन हाँ, थोड़ा बदलाव निश्चित रूप से हुआ है। पहले इससे भी ज़्यादा खराब स्थितियाँ थीं, जहाँ पर व्यक्ति इंसान को इंसान समझने से इनकार कर रहा था। वो एक बहुत ही अलग स्थिति थी, जिनको खुद ही देख कर के हमें भी लगता था कि ये हो क्या रहा है। अब उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। खैर, उसको हम जाने देते हैं। हमारी बात तो मूल बात ये है कि टॉलरेट करना कोई व्यक्ति को आ गया, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बना लेता है। उसको बाहरी चीज़ों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। ये टॉलरेट करने की स्थिति, ये टॉलरेंस की स्थिति उसके ऊपर जब ज़्यादा समय के लिए ज़्यादा स्थिति में आती है, तो वो दो स्थितियाँ होती हैं। एक स्थिति पारिवारिक स्थिति होती है, जहाँ उसको उन लोगों के साथ रहना है जो लोग उसको पसंद ही नहीं करते, लेकिन रहना है उसको उनके साथ में। यहाँ हम जो मोह की बात करते हैं, जो परिवार के प्रति मोह, समाज के प्रति मोह, व्यक्ति विशेष के प्रति मोह, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक पिता का अपने बेटे के प्रति मोह होना, ये कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन अब बेटे को पिता से लगाव है ही नहीं। और ये लगाव बड़ी उम्र में तो फिर हम ये कह देते हैं इसके कारण से आ गया, उसके कारण से। बचपन से ही बहुत सी चीज़ों को हमने देखा है कि लगाव नहीं होता, या पिता को अपने बच्चे से लगाव नहीं है, या माँ को अपने बच्चे से लगाव नहीं है, या माँ को बच्चे को अपनी माँ से लगाव नहीं। ये रेयर केसेस में है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ भी देखी गई। उन स्थितियों में बने रहना, साथ में रहना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक भी बात है, असंभव बात भी लगती है कभी, लेकिन व्यक्ति फिर भी रहता है। फिर भी उन स्थितियों को मैं अपने आप को आगे बढ़ाता जाता है। और कई बार ये स्थितियाँ आगे जा कर के बदल जाती हैं, कई बार ये आगे जा कर के स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। दूसरे तरह के व्यक्ति वो होते हैं जो कि इन स्थितियों के बावजूद इन स्थितियों में बचपन तो गुजार लेते हैं, लेकिन बड़े होने पर अपने आप को यहाँ से निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। अब उनका उन लोगों से संबंध तो होता है, लेकिन एक सीमा तक। उसके बाद वो अपना संबंध नहीं रखते। जानते हैं कि पुत्र है, जानते हैं कि भाई है, जानते हैं कि कोई और अन्य रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते को वहीं पर जाके मर्यादित कर देते, जहाँ पर उससे और जहाँ पर लगता है कि अब इसकी गुंजाइश खत्म हो गई है, वहीं पर जाकर उसको रोक देते हैं। वो अपने मोह को आगे बढ़ने नहीं देते। ये भी एक तरीके की टॉलरेंस है कि अपनी भाई अपने अंदर उन्होंने इतना अपने मन को पक्का बना लिया, कोई बात नहीं, जब हम नहीं को पसंद करता
अब मैं इसके साथ में नहीं रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है रहने का। जब ये नहीं पसंद करता तो नहीं करता। अब ज़बरदस्ती करके किसी चीज़ को बदला जाए, तो एक व्यक्ति तो गए कि चाहे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मंत्र से, जादू से, टोने से, टोटके से, किसी भी तरीके से मैं इसको अपना करके रहूँगा। ये मतलब हर तरीके का वो उपाय अपना लेंगे, लेकिन इसको मुझे अपना करना है, इसको मुझे मेरे फेवर में करना है। लेकिन हर समय ये आप किसी को अपने फेवर में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये प्रकृति का चक्र है, प्रकृति ने घुमाया हुआ, प्रकृति ही इसको ले बनाई है। प्रकृति ने आपकी भूमिका निर्धारित की है, आप आए ही किसी कार्य विशेष के लिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कंस की मृत्यु तय थी, कंस ने वो सारे कार्य किए जिसके द्वारा वो कृष्ण को मार सके, नहीं मार सके। क्यों? क्योंकि कृष्ण के द्वारा मृत्यु निश्चित थी। इतने क्रूर व्यक्ति की, जो कि इतना क्रूर है कि जैसे वो उसका प्यार का स्पष्ट दिखाई दिया कि प्यार दिखावे का प्यार था, एक समय तक ही प्यार था, जब तक कि उसको ये नहीं पता था कि मेरी बहन का पुत्र मेरा काल होगा। जैसे ही बहन को विदा कराने जा रहा है और ये आकाशवाणी सुनी, उसका दिमाग घूम गया कि ये इसका पुत्र मेरा काल बनेगा, मैं इसको विदा करने जा रहा हूँ, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति रही होगी, आप सोच के देखिए। आपने उसके बाद कोई दूसरा ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं सुना होगा कि एक व्यक्ति अपनी बहन को विदा करने जा रहा है, वो भी एक राजा के राजपुत्र के साथ, राजकुमार के साथ, और विवाह के समय उसको बजाय विदा करने के, बजाय उसको उसकी ससुराल पहुंचाने के, उसको कारागृह में डाल दे। लेकिन कंस ने वैसा किया क्योंकि उसको विदा के समय ये पता लगे कि इसका पुत्र मेरा काल बनेगा। और भविष्यवाणी क्या हुई थी? 8वां पुत्र इसका काल बनेगा। लेकिन कंस, जब भय की स्थिति आती है, कहते हैं ना, जब व्यक्ति का बुरा समय आता है ना, व्यक्ति की बुद्धि फिर जाती है। तो उसको अब वो नारद जी ने आकर उनकी बुद्धि फेर दी। उन्होंने दिखा दिया कि देखो ये 8 चीज़ें हैं, इसको कहीं से भी गिन लीजिए, ये 8 ही होती हैं। पहला भी 8 है, और दूसरा भी 8 है, तीसरा भी 8 है, चौथा भी 8 है। और उन्होंने उसको बिल्कुल अंतिम 8 पे ले जा कर के भी गिना दिया, और 8 ही गिना दी। ये वो है, वो स्थिति है जब आपको कोई व्यक्ति गुमराह कर सकता है। तो गुमराह कर दिया, जिसको हम कई बार कहते हैं कि राहु के परिवर्तन के कारण व्यक्ति गुमराह भी हो जाता है। जब नेगेटिव राहु, तो ये नेगेटिव उसके लक्षण है कि व्यक्ति को गुमराह हो गए, गुमराह हो जाना। तो वो गुमराह हो गया कि वो अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं सच में पहला बच्चा ही इसका मेरा काल हो जाए, क्योंकि 8 में से गिनूंगा तो ये पहला वाला ही 8वां होगा। और तो उन्होंने उस स्थिति से ही अपने आप को देखने की कोशिश की, और जब उससे मिलान करने की कोशिश की तो हर पुत्र उनका 8वां नजर आया, हर पुत्र को मारने की कोशिश की। पुत्र तो छोड़ दीजिए, उनको ये डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने पुत्र को कहीं और भेज दें, किसी तरीके से बचा लें। तो जो भी उस समय में, जब तक देवकी के पुत्र हो रहे हैं, तब तक जो भी बच्चा होगा उसको सबको ही मारना शुरू कर दिया। ये कहते हैं ना कि जब समय खराब आता है, व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ जाती है। ये तो बुद्धि बिगड़ने की स्थिति थी कंस की, लेकिन वो नहीं बदल पाया। मुख्य बात ये कि वो बदल नहीं, उसने सब कुछ किया, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति कोशिश करता है। तो एक व्यक्ति वो है जो उस स्थिति में उन चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति उससे अलग होने की कोशिश करता है। यानी अलग होने की कोशिश क्या, कि व्यक्ति अलग हो जाए, कि चाहे जो भी हो। अब देवकी को अपने पुत्र से अलग होना था, जो वासुदेव थे उनको अपने पुत्र से अलग होना था, लेकिन उस समय उनको जब अपने पुत्र को बचाने की बारी आई, तो और उस रात्रि के समय में जबकि तूफान आया हुआ था, बारिश हो रही थी, जो कहते हैं ना, भगवान में और इंसान में जब लोग जोड़ने की कोशिश करते, तो अब आप मुझे बताइए कि उस स्थिति में जब भयंकर तूफान हो, बारिश हो रही हो, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो बहते हुए पानी में और चलने की कोशिश कर, बहते हुए पानी में, सामान्य पानी में
और नदी में चलने की कोशिश तो कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन जब कहते हैं ना, जब किसी को बचाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है या कुछ, तो वो भूल ही जाता है। तो उस समय वासुदेव भी अपने उस पुत्र के मोह में ये भूल गए कि ये इसको मैं ले करके जा भी पाऊंगा या नहीं। सामान्य सी टोकरी में सिर पर रखा और उसी नदी की धार में चल दिए यमुना जी में। और नाग, शेष नाग ने उनके ऊपर जो है वो छत्र छाया करी। ये चीज़ सोचने में असंभव लगती है। असंभव लगती क्या है? असंभव है। ये यदि ये हुआ तो निश्चित रूप से ये होने की जो प्रक्रिया है, यदि ये हुआ कि ये हुआ ही था, तो ये चीज़ें यदि हुई तो ये चीज़ें सारी कौन किसके ऊपर हो सकती? जिसके ऊपर जो भगवान हो उसी के लिए शेषनाग जो है वो उसको छतरी का बन करके और छाता बन करके उनकी रक्षा कर सकता है। एक टोकरी में उनको बचा सकता है, क्योंकि विष्णु भगवान का ही शेषनाग पर विष्णु भगवान ही सोते हैं। तो यहाँ भी उनको बचाने के लिए आ गए। विष्णु ने अवतार लिया विष्णु को बचाने के लिए, तो शेषनाग को आना ही था। इसीलिए नदी ने रास्ता देना शुरू कर दिया। अब नदी रास्ता कैसे नहीं देगी? जब तक वो वहाँ तक पहुँचे, नदी रास्ता देती, पानी का हट जाना, पानी का कट जाना, क्या ये संभव है कि नदी में तूफान आ रहा हो और बीच में से रास्ता निकल जाए? संभव नहीं है। लेकिन संभव हुआ। और ये चीज़ें क्या बताती हैं कि ईश्वर का जब जब जन्म हुआ, जब जब चीज़ें ऐसी हुई, तब विलक्षण स्थितियाँ हुई। ये विलक्षणता ही जब तक नहीं होगी तब तक कैसे पता लगेगा कि भगवान का अवतार हुआ? तो ये ऐसी स्थिति थी। रात के 12 बजे का समय होना, घोर अंधकार होना, घोर मतलब भादों की अंधियारी में, कृष्ण पक्ष में, अष्टमी के दिन, मतलब गहरा अंधेरा है, रात के 12 बजे, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, नदी रास्ता दे रही है। नदी के अंदर व्यक्ति भूल रहा है कि मैं नदी में चल रहा हूँ, और लेकर के उसको इतनी दूर तक चले जाना, वहाँ छोड़ना, वहाँ से योग माया को उठा करके वापस लेके आना। ये सारी स्थितियाँ बताती हैं कि ये सारी स्थितियाँ जो हैं वो केवल पुत्र मोह के कारण थी। लेकिन यहाँ पर वासुदेव के अंदर इतना धैर्य आ गया, इतनी देवकी के अंदर इतना धैर्य आ गया कि वो भूल गई कि वो ये चाहती नहीं थी कि ये मेरा पुत्र मेरे पास रहे। उनके मन में सिर्फ एक विचार था कि मेरा जो बच्चा है वो किसी तरह सुरक्षित हो जाए। और वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर योग माया नाम की कोई कन्या ने जन्म लिया होगा, उसे इसको लेकर के आएंगे, ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन वहाँ पर वो पुत्री सो रही थी और वो लेकर के आए, क्योंकि वो तो भविष्यवाणी थी, वो होना ही था। लेकर के आए और वो वहाँ लेकर के आए। वही कंस आया, उसी कंस ने उसी पुत्री को हाथ से छीना और उसी को पटकने की कोशिश की। तो उन्हीं ने बताया, उन्हीं ने भविष्यवाणी कर दी कि तेरा काल तो हो चुका है। अब परिस्थितियों, एक तरफ आप देवकी की और वासुदेव की बात देखिए कि दोनों ने कितना सब्र किया। ये टॉलरेंस बहुत बड़ी टॉलरेंस है कि अपने ही पुत्र को अपने से अलग कर देना। लेकिन ये कब किया? क्योंकि ये मान लिया कि मेरे पुत्र को यदि मैं अपने से अलग नहीं करूँगा तो ये कंस अलग कर देगा, मार देगा उसको। उससे तो अच्छा है कि मैं उसको बचा दूँ। तो कभी कभी इस तरह की होती है। लेकिन ये सुरक्षा कवच का काम की कि उन्होंने उनके पुत्र को बचा दिया। तो ये बड़ी बात होती है, ये सामान्य नहीं होती। इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो मैं कल वापस से दूंगी। पहले भाग में मैं यहीं तक छोड़ती हूँ, दूसरे भाग में कल हम आगे की चर्चा करेंगे। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।